काफी ऑनलाइन करना सेशन में इतनी अच्छी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं जुड़ी हुई हुआ जाकर की स्मार्ट टीम के सभी हेल्प डेस्क और बैकएंड की एजुकेशन टीम, जिसमें राकेश जी, लालचंद जी, घनश्याम जी और साथ में जो टेक्निकल हेल्प डेस्क के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो इस सेशन में जुड़ने से, तो 001 उसको कोई अगर कॉल आ रहा है तो क्विकली उसे समाधान मिले और उन लोगों को कोशिश करना जल्दी से इस मीटिंग सेशन में ज्वाइन कर लेना, जिससे कि रेगुलरली इस सेशन को ज्वाइन कर सके और एग्जैक्टली हम इंटरेक्शन सेशन को प्रारंभ कर सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले स्पीकर हमारे आज हैं, उनका मैं आपको परिचय दूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन में जितनी देर तक ये हमारा सेशन चले 10 to 5 मिनट होगी, इससे जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं उनसे मैं निवेदन यही करूंगा कि जितनी देर आप लास्ट में आपको इस इंटरेक्टिव सेशन में ऐसा भी ऑप्शन हमने रखा है, आज मैं बता दूं आपको, जो श्रेष्ठ श्रोता रहेंगे हमारे पैनल के टीम आज उनसे लास्ट में कुछ क्विज पूछे जाएंगे और जो श्रेष्ठ श्रोता चुना जाएगा उसे ऑनलाइन सेशन के बाद में अवार्ड भी दिया जाएगा। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं सभी लोगों को कि जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन में ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन में शामिल हो रहे हैं, उन सभी लोगों को एक सर्टिफिकेशन डिजिटल रूप में ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाएगा, जिससे कि वाकई में डिजिटल भारत को किस तरीके से एक नए पायदान तक हम पहुंचा सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए मिनट टू मिनट एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने तीसरा ऑनलाइन वेबिनार ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन की शुभारंभ करते हैं। स्वतंत्रता दिवस में विशेष रूप से आरंभ किए गए आज का जो हमारा एजेंडा टॉपिक जो पैनलिस्ट के लिए रखा गया है, सामाजिक उद्यमिता और ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए अवसर और प्रेरक और सकारात्मक बातचीत। इस ऑनलाइन सेशन में हम सब लोग आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और धीरे धीरे कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथ में हम आपको लिए चलते हैं हमारे आज के एजेंडे के अकॉर्डिंग कि जो हमारा सामाजिक उद्यमिता और ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए जो नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, बांसुर में डिजिटल मोशन काउंसिल बांसुर मॉडल प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के तहत बांसुर में जो 40 ग्राम पंचायतों के 148 गाँव में डिजिटल सखियों का चयन करके जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो गाँव में एक उद्यम आरंभ करना चाहती थी, ग्रामीण भूमि के रूप में उसको आरंभ करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और ग्राम स्वराज का स्वप्न को साकार करने के लिए आज इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन का आयोजन किया गया है। और आज इस सेशन में हमारे साथ जो सम्मिलित हुए हैं, जो हमारे पैनल डिस्कशन के पैनलिस्ट हैं, मैं उनका आपको एक बार परिचय दे दूं। सबसे पहले जो हमारे आज के वक्ता हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर आप सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस प्रकार एक शीर्षक ग्रामीण उद्यमी बना और उद्यमिता को उसने चुना, साथ में अपने क्षेत्र में लोगों के लिए प्रेरणा का स्वरूप बना श्रीमान गोपाल भाटी जी जो सीईओ हैं मरुद्रा वेंचर्स के। इसके साथ में हमारे साथ राज्य संबंध से जुड़े श्रीमान महेश पालीवाल जो मोटिवेशनल स्पीकर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को उद्यमिता के लिए जागृत किया और आज अपने क्षेत्र में एक पहचान रखते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं। इनकी जो धर्मपत्नी जो पालीवाल जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी स्वाभिमान में इस तरीके से महिलाओं के सुप्रीम तोड़कर और आज समाज में एक संदेश प्रसारित किया है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से हमें जुड़ने का मौका मिलेगा और आज इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हम अपने विचारों को सुनेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ CSC दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान ओवी जी जो GM है। इस प्रकार एक किसान के पुत्र ने विषमताओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ा। साथ में हमारे साथ आज इस ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे श्रीमान सतीश कुमार सिंघीवाल जी जो सकारात्मक सोच के प्रेरक हैं, साथ में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और
तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा श्रीमान गोपाल भाटी जी से, जो सीईओ हैं महिंद्रा वेंचर्स से। तो आज वो अपने विचारों से इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हमसे विचार साझा करेंगे सभी लोगों से कि किस प्रकार ग्रामीण उद्यमिता को छूकर उन्होंने समाज में एक अमिट पहचान बनाई, साथ में लोगों के लिए और वहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, और किस तरह वहाँ अपने क्षेत्र में उन्होंने लोगों को इसके साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। श्रीमान गोपाल भाटी जी का मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन में। तो वो अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान गोपाल भाटी जी, सीईओ महिंद्रा वेंचर्स। अप्रूव किया है उनको? थोड़ा टेक्निकल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो हम अगले जो हमारे मोटिवेशनल जो सोच के सकारात्मक सोच के जो प्रेरक हैं श्रीमान सतीश कुमार जी, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस ऑनलाइन सेशन में वो अपने विचार साझा करें, और साथ में वो हमें जो हमारे युवा हैं, जो इसमें जो हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं विशेषकर, और युवा जुड़े हुए हैं, युवतियां जुड़ी हुई हैं, वो किस प्रकार ग्रामीण भारत में एक उद्यमिता को स्थापित करके एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। श्रीमान सतीश कुमार सोलवाल, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद गोकुल जी। सबसे पहले आप सभी को, प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हम अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप का गोकुल जी ने आयोजन किया है, इसके लिए गोकुल जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है युवाओं में सकारात्मक सोच की प्रेरणा, सबसे प्रमुख बात यह है कि हम अपने मन में उस चीज को ठाने, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में ठाने, क्योंकि कहीं लिखा है कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। तो उसी लक्ष्य के साथ, उसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसको हम अपने परिश्रम से, अपने श्रम बल से पार नहीं कर सकें। मिल्खा सिंह एक धावक था भारत का, वो इसलिए नहीं जीता कि वो तेज दौड़ता था, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि सेना में उसको बताया गया कि अगर तू जीतेगा तो तेरे को ज्यादा दूध मिलेगा, दूध का एक जग एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसके सामने दूध का एक जो जग था वो एक लक्ष्य था कि मुझे दूध का एक जग प्राप्त करना है, अतिरिक्त जग, इसलिए वो सबसे तेज दौड़ा। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में किसी को भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य का, एक गोल का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे सामने कोई गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तब हम उस लक्ष्य को, उस जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हम उसमें प्रथम बार में सफल हो जाएं। असफलता जो है वो सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करें। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना एक गोल बनाए। गोल बनाने के साथ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, खेल हो, तो उसमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। बाल कवि बैरागी ने कहीं लिखा था कि मुझको सपने नहीं आते, क्यों? क्योंकि मैं बुझ के नहीं, थक के सोता हूँ। तो हमें बुझ के नहीं, थक के, हमें इतना परिश्रम करना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हम थक कर सोएं, बुझ कर नहीं। अगर हम थक कर सोएंगे तो सुबह नई ऊर्जा के साथ, नई प्रेरणा के साथ जगेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम नई मेहनत के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रयास करेंगे। धन्यवाद गोकुल जी। धन्यवाद सतीश जी, आपने बहुत ही प्रेरक और एक बेस्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, और आपने बताया कि किस तरह सकारात्मक सोच रखकर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं अगले जो हमारे आज के ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए श्रीमान गोपाल भाटी जी, जो सीईओ हैं महिंद्रा वेंचर्स से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी
टाउनशिप में प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी 148 गांव के जो लोग इससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन्हें मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने एक शिक्षक होकर ग्रामीण में भूमिका को चुना। श्रीमान गोपाल भाटी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। इस आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और इस आपका बहुत धन्यवाद। वैसे इसमें मौका देने के लिए भी आपको धन्यवाद। और आज के दिन इस शुभ अवसर करना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं मूल रूप से शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक होते हुए शिक्षा से जुड़े होते हुए ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अपने आप को चेंजेस करके और बड़ोदरा वेलफेयर सीनियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और उसको मैंने ग्रामीण क्षेत्र में रोज विजन लेके चला था। आज से 3 साल मैं बताना चाहता हूँ डिजिटल आप सर थोड़ा सा वॉल्यूम आपका नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है। आप एक बार अपना माइक ऑन कर सकते हैं। भाटी जी की तरफ से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है। जब तक नेटवर्क में गोपाल जी वापस आते हैं हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमारे साथ श्रीमान ओमवीर जी जो जीएम है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आज इसे ऑनलाइन सेशन के माध्यम से किस प्रकार एक किसान की क्षमताओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की रोजगारी से जुड़ा। तो इस विषय के ऊपर श्रीमान ओमवीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और वो इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जो हमारे बांसुर डिजिटल मॉडल टाउनशिप लोग के जो जुड़े हुए जो हमारे यहाँ डिजिटल होती हैं और साथ में जो महिलाएं ऐसे उन्हें आज मोटिवेट करेंगे श्रीमान ओमवीर जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। युवा जागृति संस्थान की ये मॉडल टाउनशिप की टीम आज इस इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस एक 74वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रही है और इसके विशेष अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आप लोगों की टीम के लिए युवा जागृति संस्थान ने रखा है। इसके लिए पूरी युवा जागृति टीम को मेरा स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग जो आज ये कनेक्टेड हैं इस वेबिनार के थ्रू, ये कनेक्शन करने का एक उद्देश्य ये था कि इस आज़ाद भारत में जो आज हम रह रहे हैं उनमें जो आप लोग काम करते हैं उस आज़ादी के ऊपर किस किस टाइप की आज़ादी आपको मिली हुई है और उस आज़ादी में एक सामाजिक उद्यमिता और एक अवसर की आज़ादी भी आपको मिली हुई है। इसका आप किस तरीके से बेहतर तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं,
इसी उद्देश्य को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज आपके पास में हमारे सारे जो बेस्ट स्पीकर्स हैं, श्रीमान सतीश जी, श्रीमान गोपाल भाटी जी, श्रीमान महेश पालीवाल जी, इन सब लोगों को, श्रीमान गोकुल जी, इन सब लोगों को आपके सामने लेके आए हैं कि आपको एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं और आप लोगों तक पहुंच के आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रेरणात्मक बातचीत का नज़रिया ध्यान में रखते हुए हम आपके पास में आए हैं। मैं मेरी बात का सिलसिला शुरू करूं। जो मेरा टॉपिक रखा है वो है कि किस तरीके से एक प्रौद्योगिकी आपके लिए एक अवसर लेके आ सकती है और उस अवसर का उपयोग करके आप किस तरीके से उद्यमिता, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सामाजिक उद्यमिता जो एक विशेष जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि समाज में रहते हुए समाज की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आप उसमें अवसर खोजें और उसको अपने व्यवसाय में बदलें, तब्दील करें। ये चीज़ सामाजिक उद्यमिता कहलाती है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर ये पाई जाती है। ये स्किल सेट तैयार करने के लिए आपको जन्म से ही ये चीज़ आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाती है और उसको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अपने अवसर खोजते हैं और उसको अपने व्यवसाय में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर कोई ये काम नहीं कर पाता है। तो आप उन लोगों में से हैं जिनको ये अवसर मिला है कि आप समाज में रहते हुए समाज में उद्यम शुरुआत करें। अब इस उद्यमिता को शुरुआत करने के लिए आज स्वतंत्रता दिवस पे काफ़ी सारी आज़ादी जो हमारे नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर करके और जान गंवा करके हमें आज़ादी दिलाई, तो उनका उद्देश्य भी यही था कि हमारे यहाँ के नागरिक जिनको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो अपना जो काम कर सकें वो भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जान गंवाई और हमारे भारत माता को उन्होंने आज़ाद कराया और इस आज़ाद भारत में आज अपन सांस ले रहे हैं। उस सांस के साथ में हम सोच भी रहे हैं, हम कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि ये स्वतंत्रता है आपके पास। तो आज अपना व्यवसाय शुरू भी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी स्वतंत्रता है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। इसमें तकनीकी आपका क्या फ़ायदा कर सकती है, किस तरीके से आपकी सहायता कर सकती है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा। तकनीकी के माध्यम से सबसे पहले तो हम सारे लोग इतनी दूर दूर बैठे हुए भी आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये तकनीकी का एक जीता जागता उदाहरण है। ये तकनीकी 80 के दशक में इतनी कारगर नहीं थी जो कि आज हम एक दूसरे से बैठ के जुड़ पा रहे हैं। व्यवसायी पहले भी होते थे, व्यवसाय हर जगह से, विदेशों में, हमारे देश में, अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके के भौतिक गतिविधियों को, भौतिक स्थितियों को देखते हुए अलग अलग गतिविधियों में लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं वो आपको जो अवसर लेके आए हैं, पूरे बानसूर क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम, आपने सुना होगा कि जब कोई औद्योगिक गतिविधियां, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती हैं तो उसके लिए पूरा वातावरण तैयार किया जाता है और उस वातावरण को तैयार करने का उद्देश्य जो होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि उसमें जो व्यवसाय स्टार्ट हों उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं, सुविधाएं मिलें और उनका जो सर्विस लेने वाले और देने वाले दोनों का सामंजस्य एक सही तरीके से स्थापित किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल, डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर के लिए युवा जागृति संस्थान काम कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी की तरफ से सहायता की जा रही है कि इस पूरे मॉडल टाउन बानसूर को विश्व स्तर पर हम लेके आएं और एक ऐसा जीता जागता उदाहरण हम पेश कर सकें कि तकनीकी के माध्यम से किस तरीके से लोग अपना व्यवसाय और रोजगार शुरू कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं।
या अन्य किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। धैर्य का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बिहार में दशरथ मांझी की पत्नी बीमार पड़ी। उनके गांव से हॉस्पिटल जो था वो लगभग 60 किलोमीटर दूर था, क्योंकि रास्ते में था। नतीजा क्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को हटाकर मानूंगा। घर आते ही उसने पहली बार उस पहाड़ के एक पत्थर को खोदा तो लोग उस पर हंसे कि ये पागल है, पहाड़ कैसे हटेगा। 20 साल तक अथक प्रयास और धैर्य के बाद उसने उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। पहाड़ को अपना रास्ता छोड़ना पड़ा और दशरथ मांझी ने उस 60 किलोमीटर के सफर को मात्र 8 किलोमीटर तक सीमित कर दिया। ये था धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण। धैर्य का दूसरा उदाहरण जो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को एक तरफ उसका राज्याभिषेक होने वाला था, तब उसको सूचना मिली कि आप ऐसा करो कि गेरुए वस्त्र धारण करो और जंगल में जाओ, 14 साल के लिए तपस्या करने जाओ, वनवास जाओ। उसने कुछ नहीं, तैयार हो गया। उस समय का वो सब वंश था, इक्ष्वाकु, पौरुष, पुरु, क्रूर, ययाति, ये सारे जो बड़े राजा थे उन्हीं के वंश में पैदा हुए थे। वो दशरथ का बेटा था। जब वो अयोध्या से चला और चलकर नीचे की तरफ गया तो रास्ते में उसको अनेक राजा मिले होंगे। वो वहां जाने के लिए उनसे सहायता भी ले सकता था, लेकिन उसने किसी से सहायता नहीं ली। केवल अपने धैर्य के बल पर उसने रावण को विजित किया और वापस अयोध्या लौटा। तो सफलता का जो दूसरा मंत्र है वो सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी ने शायद सुना होगा। उसका पिताजी मराठी का प्रोफेसर था और सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गया, लेकिन उसने एक विशेष क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपना एक बल्ला उठाया। उस बल्ले से निरंतर मेहनत करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के सबसे तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ को छक्का लगा के साबित किया कि अगर हम अपने सही दिशा में मेहनत करें, अपना लक्ष्य बनाएं, तो कोई चीज असंभव नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम अपना लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करें, मन से मेहनत करें, टोटल डेडिकेशन से मेहनत करें। मेहनत करने का नाटक नहीं करें, बल्कि वास्तव में मेहनत करें। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमें सफलता प्राप्त करने से रोक सके। धन्यवाद गोकुल जी। आगे अपने सेशन को बढ़ाते हुए तो अगला टॉपिक मुझे दिया गया है किस प्रकार कौशल विकास एवं डिजिटल क्रांति में युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और किस तरीके से महिलाएं अगर ठान ले तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने क्षेत्र में मिसाल कायम कर सकती है। ऐसी ही महिलाओं की जो जीती जाती कहानियां और उनकी जो प्रेरणादायक और संघर्ष की जो पहचान गाँव में बनी है, ऐसी कुछ मिसाल की महिलाओं की कहानियां भी मैं आपको इससे डिजिटल क्रांति के से यात्रा बतान की बात को सुनाऊंगा। 2010 में आरंभ डिजिटल क्रांति का जो युवा जागृति संस्था के द्वारा 2010 को किया गया था और सीएससी एसपी से 2015 और भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया जो मुहिम छेड़ी गई थी जुलाई 2015 में, उससे जुड़कर युवा जागृति संस्थान ने बांदीपुर के उसे अंतिम छोर में गांव में बैठे हुए व्यक्ति तक डिजिटल साक्षरता को पहुंचाने का एक पूरा कार्य किया। उस कार्य को सरल, सुगम और आसान बनाने में ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने अपनी भागीदारी को अच्छे से निभाई। साथ में ऐसी मिसाल बनकर सामने आई महिलाएं जहाँ बुजुर्ग, जहाँ विकलांग, दिव्यांग, युवा, परित्यक्ता, ऐसी महिलाएं जो अपनी पेंशन के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर पैदल जाती थी, लेकिन आज इन महिलाओं ने अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ी होकर न सिर्फ गांव के
जो लोग हैं जिनको आवश्यकता थी इस बात की कि वो अपने पेंशन के लिए पैदल चल के जाते थे या फिर उनका पूरा दिन लग जाता आने जाने में, लेकिन जब डिजिटल क्रांति का सूत्रपात इन महिलाओं ने अपने हाथों में उस चूल्हा चौकी के साथ में जो माउस पकड़ा, डिजिटल क्रांति को उन्होंने अपने हाथों से थामा, तो ये जन आंदोलन के रूप में गाँव में इन्होंने पहुंचाया। अगर आलमपुर बात की बात करें तो गाँव में राधा देवी जी, अगर हम बात करें कोखल के पास में सुनीता जी, अगर हम बात करें नागपुर गाँव में, अगर दूर दराज हमारे रामपुर का ऐसा एक छोटा गाँव है जहाँ लोगों को आने जाने में पहाड़ियों से 11 किलोमीटर का रास्ता पार करके रामपुर आना पड़ता था, वहाँ फोटोकॉपी की सुविधा उस जगह पर लोगों को फोटोकॉपी की सुविधा अवेलेबल कराना, साथ में डिजिटल पहुंच के लिए उनके लिए प्रयास करना। ऐसी कहानियां हैं, ऐसी महिलाओं जो कुछ एग्जाम्पल बताई है। इसके अलावा हमारे बांसुर में जो ई गवर्नेंस का एक मॉडल प्रोजेक्ट सीएसएम विश्वास दर्शा किया है, उस प्रोजेक्ट में आप सब लोग जुड़कर इस डिजिटल क्रांति का जो दीप प्रज्वलित किया गया था, उसमें आप इस उजियारे को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो ये 148 महिलाएं जुड़ी गई हैं डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल क्रांति तभी बन पाएगी जब ये 148 गाँव की जो महिलाएं हैं ये अपनी मर्जी से आगे आकर बाकी महिलाओं से प्रेरणा लेकर और उनसे सीख कर आगे अपने गाँव के लोगों की मदद करेंगी, साथ में अपने गांव में और जो लोग हैं जो डिजिटल साक्षरता के साथ जो रोजगार की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं उनको भी उपलब्ध करा पाएंगे। आज पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पेंशन या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के गांव के लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन डिजिटल क्रांति इन युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक और मददगार साबित होगी। गांव में इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत अब तक 15 जो गांव हैं उनमें 5 कंप्यूटर जो लैब स्थापित कर दी गई है। साथ में महिलाओं को डिजिटल शक्ति के रूप में पंजीकृत करके और उनके गांव में आज डीजीपी सर्विस आधार बांसुर के सभी ग्राम पंचायतों में आज अगर हम बात करते हैं सभी ग्राम पंचायत स्तर पर आज डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है आधार सिस्टम पेमेंट सिस्टम के माध्यम से वो महिलाएं लोगों को पेंशन वितरित कर रही हैं। और इस महीने के अंत तक हमारी टीम के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि डिजिटल मॉडल बांसुर प्रोजेक्ट के तहत हम बांसुर के 148 गाँव में आधार पेमेंट सिस्टम पे सखी बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएं, अपने पैरों पर उनको खड़ा करें, जिससे कि वो न सिर्फ गांव की महिलाओं को प्रेरणा दे, साथ में अपने गांव के लोगों की मदद करके अपने आप को सशक्त बना पाए, ऐसा जीता जाता है। साथ में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम एफपीओ बोलते हैं, कृषक उत्पादक संघ, नाबार्ड में युवा जागृति संस्थान पर विश्वास दर्शाते और एक एफपीओ एक लॉन्च एफपीओ स्वीकृत किया गया है और युवा जागृति एग्रो मिलिट्री प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से पंजीकृत करा दिया गया है। इन बांसुर के 148 गाँव से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सबसे रोचक बात है कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी बनाई गई है जो युवा जागृति मिलकर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है, डिजिटल डिजिटल और आगे बढ़ने का एक आत्मनिर्भर बनाने का कहा गया है कि हमारा गांव में बसता है, लेकिन अगर गांव और शहर के बीच की दूरी को अगर समाप्त किया जा सकता है तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से आज हम देखिए घटना के माध्यम से आप अपने गाँव में बैठे हैं, अलग अलग जगह के लोगों को हम जोड़कर इस तरह संवाद कर पा रहे हैं। आने वाला नया भारत जो डिजिटल रूप से सशक्त होगा और किस प्रकार गाँव की महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना पाएंगी, उसी दिशा में इस पहल को हम आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। तो ये जो वेबिनार रखा गया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ये 148 गाँव के 148 महिलाएं जो जुड़ी गई हैं डिजिटल शक्ति के उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें किसी भी काम को अगर हमें अच्छे से पूरा करना है तो 2
चीजें होना उसमें जरूरी है। पहला, उस काम के प्रति हमारा पूरी तरह से समर्पण, दूसरा उस काम की हमें जानकारी, और तीसरे नंबर पर पार्ट आता है कि उस काम को करने का हमें जज्बा और जुनून। अगर ये चीजें हमें समाज को कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो, हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। और उसका संचार होता है व्यक्ति जब फील्ड में जाता है, क्षेत्र में जाता है, लोगों से संपर्क करता है, नई नई चीजें, नई नई ट्रेनिंग उसके सामने आती है, विजुअल करता है, और फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ पाता है। दूसरा बताना चाहूंगा कि इससे डिजिटल टाउनशिप के बाद जो प्रोजेक्ट है, जो इसका एक मॉडल बनाया जा रहा है CSCS के माध्यम से, प्रोजेक्ट का दूरगामी जो असर है वो अभी निकल के सामने आएगा जब आप लोग अपनी मर्जी से आगे आएंगे, साथ में गांव के लोगों तक डिजिटल क्रांति के जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, और साथ में लोगों की मदद करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर और सशक्त बना पाओगे। जो मुझे टॉपिक दिया गया था कौशल विकास, तो मैं आगे जोड़ते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हुनर को तलाश दिया जाए तो आदमी हुनरमंद होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी पहचान बना सकता है। खेड़ा की एक स्वयं सहायता समूह की महिला का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अनपढ़ है और एक परिवार में रहती है, झोपड़ी में रहती है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रशिक्षण किसान सहायता समूह से कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अर्जित किया। आज लॉकडाउन से पहले आपने यहाँ पर 5 क्विंटल उसने अचार बनाया, टेस्टी अचार था उसका, जिसमें 4-5 वैरायटी के अचार के पार्ट बनाकर जो CSCS डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण जो स्टोर स्थापित किया गया था, CSC ग्रामीण ई स्टोर, उसके माध्यम से भी बानसूर के अलग अलग जगह से उसके अचार के लिए ऑर्डर आए, और उसे गांव का जो उसका एक उत्पाद था, प्रोडक्ट था, लोकल बना वोकल, उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उसे जो लाभ मिला वो श्रेष्ठ लाभ मिला, क्योंकि पहले उसके गांव के लोगों को पता था कि इसे अचार बनाने का इसमें हुनर है, लेकिन उसका जो कौशल था उसे डिजिटल पहचान राष्ट्रीय स्तर पर उसके उत्पाद को जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाया गया तो ऑर्डर आपको बताना चाहूंगा कि मात्र 2 महीने में उसका जो 5 क्विंटल का अचार था, कैरी, लेसवा, टीट और क्या बोलते हैं करेला और लहसुन, इस 5 अलग अलग वैरायटी के उन्होंने जो ये अचार का जो आरंभ किया था उसने छोटा सा व्यवसाय, एक मात्र 2 से 3 महीने की मेहनत में उस महिला ने अपने हुनर को साबित किया, आज उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। यहाँ गांव में जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो बिल्कुल एक तरीके से क्वालिटी में कसौटी के ऊपर खड़ा था, साथ में वो एक महिला के रोजगार का भी अवसर बनकर आगे आया। दूसरा में लॉकडाउन के दौरान जो हमारे स्वयं सहायता की महिलाएं हैं, नाबार्ड के द्वारा चलाया गया जो नैब स्किल प्रशिक्षण कोर्स था, कौशल प्रशिक्षण में उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग ली, और सिलाई की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे बालावास गाँव की जो नवीन देवी जी है, जो इसमें ट्रेनर थी, स्वयं सहायता समूह की महिला थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले ट्रेनिंग लेकर और NSDC से सर्टिफिकेशन लिया सिलाई का प्रशिक्षण की, मास्टर ट्रेनर बनी, और इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ना सिर्फ लोगों को मास्क सिलकर मदद की, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25,000 मास्क का उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर मिला, और बाकी उनके गांव की जो उनके समूह की ओर से इस महिला ने की, उन्होंने भी इसमें जुड़कर और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उनका मास्क था कि उन्होंने जो CSC का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था उसके माध्यम से इसकी मार्केटिंग की। मैंने ये आपको एग्जांपल बताया है, ऐसी कुछ महिलाएं जिन्होंने कुछ लीग से हटकर काम किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। उनका प्रोडक्ट जो गाँव तक सीमित था उसे घर रहकर अपनी सिलाई मशीन के द्वारा मास्क सील कर कपड़े के और लोगों को प्रोवाइड किए, और अपने बानसूर में भी उन्होंने लोगों को, अपने गांव में भी आसपास के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा। तो मैं यही
इस तरह से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और ये मदद की इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहाँ आचार सिर्फ गांव के लोगों तक सीमित था, लोगों को पहचान थी, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो उसको एक यूनिक पहचान नेशनल लेवल पर मिली। इसी तरह मैंने मास्क का आपको एग्जाम्पल दिया, और ये सब हुनर जो था, कौशल जो उन्होंने सीखा था, कौशल प्रशिक्षण से उसे डिजिटल क्रांति से जोड़ा, और किस प्रकार उन्होंने अपनी आजीविका के लिए उसे आत्मनिर्भर बनने का एक जरिया बनाया। इसी प्रकार इस डिजिटल मॉडल टाउन से 500 प्रोजेक्ट का यही एक मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले। जो आज गांव का युवा रोजगार की तलाश में बेरोजगारी की ठोकरें खाकर शहर में जाता है, शहर में धक्के खाकर उसे रोजगार नहीं मिल पाता, या फिर उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जितनी मेहनत वो कर रहा है उसका प्रतिफल उसे नहीं मिल पाता, लेकिन वो ग्रामीण उद्यमी के रूप में अपने कौशल को, अपने उद्यम को स्थापित करके न सिर्फ गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकता है, वो अपने समान यहाँ पर और भी युवाओं के लिए रोजगार देने वाला बन सकता है। तो हम नौकरी करने वाले ना बनकर नौकरी देने वाले बने, और ये तभी हो पाएंगे जब इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखकर अपने आप को सशक्त बना के और आगे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये चीज मैं आपको मोटिवेशन के रूप में यही कहना चाहूंगा कि कर्म जी को बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि पता तेरी रजा क्या है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आत्मविश्वास को इस कसौटी पर खड़ा उतार कर जो लक्ष्य बनाया है उसके ऊपर आगे आप बढ़ेंगे। अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले बीच में जो इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन के लिए रखा गया था कि जो श्रेष्ठ श्रोता होंगे उनके लिए भी एक पुरस्कार कार्ड इसमें रखा गया है। तो मैं श्रीमान ओमवीर जी से पहले आमंत्रित करता हूँ उन्हें कि जो ऑनलाइन हमारे इसमें श्रोता जुड़े हुए हैं तो वो उनसे एक क्विज आरंभ करें। क्विज कोई भी आप अपनी तरफ से पूछें, अगर उसका श्रेष्ठ कोई जवाब दे इस ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से इसको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा। श्रीमान हर वक्ता की बातों में क्या खास बात होती है, क्यों वक्ता आपके साथ में बातचीत करना चाहता है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि श्रोता उसको सही और ध्यान से सुन रहा है। इसी चीज़ को बीच में एक बार आप लोगों से बातचीत करने के एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपसे 5 मिनट के लिए जुड़ना चाहते हैं। अभी तक जो बातचीत हुई उसमें से हम कुछ चुनिंदा सवाल पूछेंगे और उनका जितना जल्दी आंसर चैट के अंदर लिख के, बिना बोले चैट के अंदर लिख के जो आंसर रिप्लाई करेगा सबसे पहले उसको आज का डिजिटल बैज जो है विनर का वो युवा जागृति संस्थान की ओर से जो गोकुल जी ने बताया वो दिया जाएगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है सबसे अच्छी सेवा जो अभी तक हम लोगों ने बताई जिसको आप अपने समाज में प्रदान करना चाहेंगे। अपनी सुविधा, अपनी सोच और अपनी आसानी से आप कोई भी उदाहरण जो अब तक हमने दिया उसी में से एक सेवा का नाम जो अपने समाज में आप देना चाहेंगे। जो जितने जल्दी इसमें चैट बॉक्स में लिखेगा वही इसका विनर होगा। जो अभी तक सवालों के जवाब आए हैं वो 3 जवाब गलत हैं। एक ललित कुमार जी जो सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है टेलीमेडिसिन, ये इनको आज का बेस्ट श्रोता इस सवाल के लिए चुना जाता है। ललित कुमार जी। धन्यवाद सर, आप ये क्विकली एक समाधान लोगों ने दिया और मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि ललित जी की बैकएंड से डिटेल्स निकालकर और वो मुझे टेक्स्ट मैसेज के रूप में प्रोवाइड करें। मैं ललित जी से एक बार आग्रह करूंगा कि वो एक बार अपना माइक अनम्यूट करें और वो अपने इस जो इन्होंने विचार किया और ये यहाँ पे डाला उन्होंने लिख के वो क्या सोच के डाला और क्या करना चाहते हैं वो टेलीमेडिसिन में। श्रीमान ललित कुमार जी।
हमें लग रहा है कि कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है ललित कुमार जी से। हम इनसे थोड़ी देर बाद में जुड़ सकते हैं या फिर बाद में बात कर सकते हैं अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो। लेकिन सभी लोगों को और निराश नहीं करेंगे, हमारे पास और भी सवाल हैं और बीच बीच में हम आपसे पूछते रहेंगे। अगर हमें क्या नाम है एक सवाल और पूछने की इजाज़त दी जाती है तो एक सवाल और पूछ सकते हैं कि और बाकी जो श्रोता हैं उसका वो उत्तर दे सकें और इस क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आप और भी जो हमारे से जुड़े हुए श्रोता हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल है, कितने गांव डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर परियोजना में शामिल किए गए हैं? कितनी जल्दी आंसर यहाँ पे लिख के यहाँ पे पोस्ट करेंगे, सबसे पहला विनर वही होगा। नीतू मेघवाल सबसे पहला आंसर और सटीक आंसर नीतू मेघवाल। तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नीतू मेघवाल जो सबसे बेस्ट श्रोता हैं उसके विनर बैच से नवाजी जाती हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ सर, और किस तरीके से डिजिटली हमारे अगले हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज जिससे मैं आग्रह करूंगा कि वो अगला सवाल जो हमारे ऑनलाइन वेबिनार में उनसे पूछेंगे। श्रीमान सतीश कुमार जी। हेलो, अभी आपने गोकुल जी के संवाद को, अन्य वक्ताओं के संवाद को सुना, तो मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि युवा जागृति संस्थान की जो स्थापना गोकुल जी ने इसमें बीच में बताई थी वो किस तारीख को थी? किस दिन से युवा जागृति संस्थान समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है? एक जवाब आया है। 17 अक्टूबर 2010। प्रियांशु। सबसे पहला जो आंसर इसमें दिया टेक्निकल बैकएंड टीम से मैं ऑर्डर करूंगा कि इसका रिकॉर्ड भी आप चैट के थ्रू एग्जैक्टली हमें रिप्रेजेंट करें, और साथ में अगर ये ऑनलाइन आ सके तो आगे अपने विचार रख सकते हैं। तो इस चैट विंडो में सबसे पहले लिखा गया था DPUGS 12:01 पर 17 अक्टूबर 2010। अगर अपने माइक को अनम्यूट करके ऑनलाइन रख सके तो। चलिए अगले सवाल के लिए सतीश जी आप अगला सवाल रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सर्विस है जिसके माध्यम से ऑनलाइन, ओबीसी ने अपने सेशन में ये चीज रखी थी कि ऑनलाइन विवाह से आरंभ किया गया। जो जितना जल्दी सबसे पहले इस चैट में रख पाएगा सवाल, इसका जवाब कि ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें गांव के लोगों को विवाह से संबंधित से हम कैसे उसे तलाश सकते हैं, उसका कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसका शुभारंभ सीएससी ने किया है, और हम उस पोर्टल का क्या नाम है?
बहुत ही बढ़िया बताया, जयसिंह जी ने आंसर दिया है मिलन, बिल्कुल यही सर्विस बताई थी। और अगर जयसिंह जी ऑनलाइन आ सके, अपने माइक को अनम्यूट करके और वीडियो को ऑन करके, वो अपने विचार रख सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो अवसर के लिए, अगर हम गांव के जो बेरोजगार युवा हैं, रोजगार तलाश सकते हैं। इसका भी जिक्र आज इस सेशन में किया गया था। चैट बॉक्स की तरफ हमारी निगाहें हैं कि कौन सबसे पहले इसके बारे में चैट बॉक्स में डाल पाता है। आने लगे हैं जवाब, लेकिन कुछ में अभी वो सटीक जवाब अभी नहीं आने लगा। कीजिए, कोशिश कीजिए चैट बॉक्स में लिखने की। हमारे सभी पैनलिस्ट का चैट बॉक्स की ओर है। ज्यादा कठिन सवाल तो प्रयास जारी है, लोग कोशिश कर, लेकिन अभी भी सटीक नहीं आया। जो ये लोग हैं, आगे लास्ट 5 सेशन मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने इतना मेहनत देकर इस सेशन को रोचक बनाया। पोर्टल का नाम नहीं आ पाया टेक्स्ट बॉक्स में, लोगों ने चैट की है। आप थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो उत्तर है वो सटीक नहीं मिल पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस सवाल का एक रिप्लेसमेंट आपको देता हूँ। ऐसी कौन सी सेवा जी ने अपने किया जो कि यानी लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे, वो कौन सी सेवा ऐसी अपने आसपास में उत्पादन हो रही चीजों का बाहर बने यूज करें, उसको करना चाहिए। इसके लिए एक सेवा काफी दिनों से युवा जागृति की संस्थान आपके क्षेत्र में प्रोवाइड कर रही है और आप लोगों को भी प्रोवाइड करने का अवसर मिलेगा। उसमें आप जुड़ेंगे। सेवा का क्या नाम है?
अब एक ऑप्शन देख लिया जाए। हाँ सर। सबसे पहले जो ऑप्शन है आत्मनिर्भर लेआउट, दूसरा है ग्रामीण फूड स्टोर लेआउट, तीसरा है लोकल फूड। बहुत अच्छी हिंट दे दी गई। थोड़ा सा आंदोलन यह है ग्रामीण फूड स्टोर लेआउट नहीं है, वो ग्रामीण फूड स्टोर है। इसका जो क्रेडिट जाता है, किसी को आंसर सही नहीं अलग से सही होता हूँ तो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एटलीस्ट उन्होंने आसपास की जो सेवाएं उनको डाली इसमें। तो मेरा ये है कि जब भी आप किसी से सुनते हैं तो आप चीजें साथ में लेके जाते हैं, और इसका जो सटीक उदाहरण रहा था किसी ने बिल्कुल सही एग्जाम रहा है इसके ग्रामीण स्टोर का जो किया है। तो ये जो सेवा है ग्रामीण स्टोर अपने आसपास के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, इसमें भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो जी आपने बहुत ही अच्छी कि जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनमें सभी लोगों को डिजिटल जो सर्टिफिकेट उनको पार्टिसिपेशन का दिया जाएगा। साथ में टेक्निकल जो बैकएंड पे टीम है, मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा कि इस क्विज कंपटीशन में जो ग्रुप और व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके थ्रू से ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। दूसरा, आज के जो पैनलिस्ट हैं उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर और हमारे डिजिटल मॉडल टाउन प्रोजेक्ट का जो सीएससी का ई गवर्नेंस मॉडल एक प्रोजेक्ट यहाँ मानसून में चलाया गया है, उसके तहत आपने हमारे इन 148 गाँव से जुड़े हुए डिजिटल सखियों को और जो स्वयं सहायता समूह की से जो हमारा कार्यक्रम था सामाजिक उद्यमिता और ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए जो अवसर और जो प्रेरक और सकारात्मक जो बातचीत का सेशन आज रहा, तो मैं मेरी तरफ से आप सभी जो पैनलिस्ट थे उन्हें हार्दिक अभिनंदन के साथ आभार हृदय से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और फिर हम मिलेंगे अगले इसी तरह के ऑनलाइन सेशन के माध्यम से, और तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे। और सभी पैनलिस्ट से इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़कर अपने अनुभव साझा किए, तो उन्हें भी एक डिजिटल है वो प्रोवाइड किया जाएगा और एक मोमेंटो उन्हें भेज दिया जाएगा। और मोमेंटो के रूप में हमने एक प्रकृति से जुड़ा हुआ एक बबू का पेड़ सबके लिए रखा है, वो हम सभी लोगों को, क्योंकि आज हम डिजिटल जुड़े हुए हैं तो उनको हम भिजवा देंगे यहाँ से। और साथ में सभी जो आज ऑनलाइन जुड़े हुए जो गांव के जो ई सखी के रूप में या यूँ कहें कि डिजिटल सखी के रूप में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी है, उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो हम लेते हैं आपसे विदा और फिर अगले एक नए इंटरेक्टिव सेशन में आप सब लोगों से रूबरू होंगे श्रोताओं के साथ में। तो धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार।